योग अभ्यास करने के जितने लाभ और प्रभाव हमने सुने होते हैं उतने हमें देखने को नहीं मिलते अपने शरीर पर जब हम अभ्यास करना आरंभ करते हैं। बहुत सारे कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि अभ्यास करने का तरीका या क्रम आपका ठीक ना होना। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि योग के ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है, उसकी ठीक विधि और तरीका क्या है। अब सामान्य रूप से होता क्या है, हम क्या गलती करते हैं कि हम कहीं से पढ़ लेते हैं, किसी कोई हमने योग की पुस्तक उठा ली, कोई ग्रंथ उठा लिया, उसमें से पढ़ लिया कि इसके क्या क्या लाभ हैं, या यूट्यूब पर कोई आपने वीडियो देख ली और उसमें बता दिया गया कि आप ये अभ्यास करें और आपको ये लाभ प्राप्त हो जाएंगे, परंतु लाभ प्राप्त होते नहीं या बिल्कुल ना की मात्रा में होते हैं, जिनका शरीर के ऊपर कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अब लाभ की जानकारी तो आप ले लेते हैं, क्योंकि कभी भी किसी को भी अभ्यास कराओ तो उनका सारा ध्यान उस पे रहता है कि हमें लाभ बताओ, इसके लाभ क्या हैं, लाभ क्या हैं, लाभ क्या हैं। परंतु सिर्फ लाभ जान लेने से अभ्यास आपका ठीक नहीं हो जाएगा और ना ही आपको परिणाम उसके शरीर के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब आपने कहीं से लाभ सुन लिए या पढ़ लिए या वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पर किसी ने आपको बता दिया इन अभ्यासों के ये लाभ होते हैं, परंतु उसको करने की ठीक तरीका या ठीक विधि नहीं बताई आपको, या उस एक विशेष अभ्यास की विधि बता दी कि आपको ऐसे ऐसे करना है, परंतु उससे पहले क्या तैयारियां करनी थी। शरीर आपका तैयार भी तो होना चाहिए उस अभ्यास को स्वीकार करने के लिए। यदि आपका शरीर उस अवस्था तक नहीं पहुंचा जिस अवस्था का या जिस लेवल का अभ्यास आप कर रहे हैं, तो आपके शरीर के ऊपर कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलेगा। आपको यदि लाभ पाना है किसी विशेष अभ्यास से, तो उसको करने के लिए या शरीर उसको स्वीकार करे, उस अवस्था तक शरीर को पहले लेके भी आना होता है। तो आज इस वीडियो में जो विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, उस विषय को हम 2 भागों में विभाजित करके समझेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके और ठीक ठीक बात जो मैं बताना चाहता हूँ ग्रंथों का सहारा लेकर वो वैसी की वैसी आप तक पहुँच सके, कम शब्दों में और साधारण भाषा में। सबसे पहले जो भाग की हम चर्चा करेंगे वो भाग है रोगियों के लिए, जो लोग अभ्यास करते हैं। क्योंकि अक्सर योग अभ्यास लोग तब करते हैं जब शरीर में कोई बीमारी, रोग या समस्या पैदा हो जाए और उससे बाहर निकलने के लिए योग थेरेपी का सहारा लेते हैं। उदाहरण के रूप में यदि किसी व्यक्ति को पीठ दर्द है या साइनोसाइटिस है, तो ऐसे व्यक्ति को जो किसी बीमारी को दूर करने के लिए योग अभ्यास का सहारा ले रहा है, उस व्यक्ति को तो कुछ चुनिंदा और सीमित मात्रा में ही अभ्यास करने होते हैं। कौन कौन से उसको अभ्यास करने होते हैं उसके रोग से बाहर निकलने के लिए, तो यह अभ्यास उसको वो शिक्षक बताएंगे जिनकी निगरानी में वो अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे में आपको, यदि आपको पीठ दर्द है, तो आपको केवल पीठ दर्द को ठीक करने वाले ही कुछ 12-15 आसन या अभ्यास कराए जाएंगे। अब हम इसके दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। यह विशेष वीडियो उस दूसरे भाग के लिए ही बनाई गई है, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग अभ्यास करना चाहते हैं कि वो एकाग्र रहें, जागरूक अवस्था में रहें। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग जो वो अवस्था, योग की अवस्था तक पहुंच सकें जब मन में चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मन में प्रश्न नहीं रहते या कम रहते हैं, विचार कम चलते हैं। तो जो लोग योग के माध्यम से असल में योग अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए ये दूसरा भाग विशेष रूप से है। वह कौन से लोग जो अभी स्वस्थ हैं, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, शारीरिक और मानसिक शांति के लिए, स्वयं को एकाग्र और जागरूक रखने के लिए और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग। अब उनको अभ्यास कैसे करना है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे ईमेल्स और कमेंट्स आते हैं कि लाभ नहीं मिल रहा, और अक्सर वो ऐसे ही लोग होते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने और आगे की यात्रा के लिए योग के मार्ग पर चलते हैं। अब सबसे पहले जो अभ्यास किया जाता है, यदि कोई साधक है योग में, वह भी प्रवेश कर रहा है, तो सबसे पहले जो अभ्यास उनको कराए जाते हैं वो कराए जाते हैं षटक्रम के अभ्यास, जिसमें नेति, धौती, वस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये षटक्रम जो हैं, पहले षटक्रमों के अभ्यास कराए जाते हैं। क्योंकि ये षटक्रम जो हैं वो शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिससे शरीर आपका शुद्ध बन सके, वात पित्त कफ जो दोष हैं वो सम अवस्था में आकर धातुओं का रूप ले सकें दोष से।
शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव जमा हो गए हैं वो बाहर निकल सकें, शरीर बिल्कुल शुद्ध, निर्मल और कोमल, हल्का हो सके। षटक्रम के अभ्यास शरीर के ऊपर ठीक उसी प्रकार का कार्य करते हैं जिस प्रकार से आप एक कपड़ा दे के आते हैं रंग रेस को रंगने के लिए। सफ़ेद कपड़ा आप दे के आते हैं कि इसके ऊपर ये रंग दीजिए। अब उस कपड़े को रंगने से पहले, रंगाई से पहले उसकी धुलाई की जाती है। अर्थ कपड़े के ऊपर नया रंग चढ़ाने से पहले उसको मलों से रहित करवाया जाता है, उसको धोया जाता है, उसके बाद में उसमें नया रंग चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से योग का रंग अपने ऊपर चढ़ाने से पहले जो उसकी पूर्व तैयारी है वो षटक्रम के अभ्यास हैं, जिससे शरीर आपका शुद्ध हो सके, निर्मल हो सके। इसके बाद में जो अभ्यास कराए जाते हैं वो अभ्यास कराए जाते हैं सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास, माइक्रो एक्सरसाइजेज, सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास कराए जाते हैं। सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास शरीर के ऊपर क्या कार्य करते हैं? सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है, मांसपेशियां खुलती हैं, शरीर में रक्त का संचालन भली प्रकार से होता है, शरीर में शक्ति और ऊर्जा का संचालन अच्छी प्रकार से होता है, शरीर बलवान बनता है और आगे के अभ्यासों के लिए तैयार होता है, जो शरीर की मांसपेशियों के ऊपर कार्य करते हैं। फिर लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने तक केवल सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कराया जाता है और साथ में षटक्रम का अभ्यास भी चलते रहता है। अब जो अभ्यास आपको और बताए जाएंगे, पिछले अभ्यासों को भी किया जाता है और उसमें नए अभ्यास भी जोड़ दिए जाते हैं। लगभग 15 दिन से 1 महीने के बाद में जब शरीर खुल जाए, मांसपेशियों में ऊर्जा आने लगे, तब आसनों का अभ्यास इसमें शामिल कर दिया जाता है। आसनों का अभ्यास जो है, आसनों का अभ्यास शरीर के ऊपर क्या कार्य करता है? शरीर में स्थिरता लेके आता है, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर स्थिरता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। नाड़ियों में यदि कोई अवरोध पैदा हो रहा हो तो उसका नाश करता है और शरीर को शक्ति, ऊर्जा, बलवान बनाता है। अब फिर इसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास इसमें जुड़ जाता है। प्राणायाम से पहले सांसों की गति के ऊपर नियंत्रण करवाया जाता है, सांसों की गति को धीमा करवाया जाता है, फिर कुंभक का अभ्यास सिखाया जाता है, फिर इसमें बंद लगवाए जाते हैं, फिर इसकी रेशियो 1:4:2 उसके अभ्यास से प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है, फिर मुद्राओं का अभ्यास कराया जाता है। तो यह पूरा एक क्रम है। पहले आपको षटक्रम, फिर सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर और आगे ध्यान, फिर और आगे अभ्यास इसमें जुड़ते जाते हैं। तो यह पूरे क्रम के अनुसार और सावधानी के साथ में अभ्यास किए जाते हैं। अब जैसे पहले आपको षटक्रम के अभ्यास कराए जाते हैं, फिर सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, तो यह अभ्यास सारे, ऐसा नहीं है कि अब आसन करने लग गए तो पहले वाले अभ्यास बंद कर दे, या प्राणायाम करने लग गए तो उससे पहले वाले अभ्यास, सारे अभ्यास साथ साथ में चलते रहते हैं, परंतु उनका समय बदल जाता है कि कितनी देर आपको कौन सा अभ्यास करना है। अब यह समय कब, कितनी देर, कौन सा, कैसे अभ्यास करना है, यह हर किसी व्यक्ति के शारीरिक स्तर, क्षमता और आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। यह आपको वही गाइड करेंगे जिनके गाइडेंस में आप अभ्यास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभ्यासों की पूरी एक श्रृंखला है, उसके अनुसार अभ्यास किया जाता है। अब हम गलती क्या करते हैं, अक्सर लोग सीधा ही प्राणायाम से शुरू कर देते हैं। अब प्राणायाम से पहले आपका यदि शरीर शुद्ध नहीं है, नाड़ियों में अवरोध है, आसनों का अभ्यास नहीं किया, तो प्राणायाम कोई विशेष आपको लाभ नहीं देगा। तो हम सीधा ही प्राणायाम से अभ्यास शुरू कर देते हैं, परंतु अभ्यास करना चाहिए जो उसकी विधि है, जो ग्रंथों में बताई गई है। परंतु हम अभ्यास करते हैं अपने अनुसार, जो हमें अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है वैसे, तब और वो करते हैं। और जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमारी पसंद का अभ्यास नहीं होता, उसको हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास नहीं किया जाता है जिस प्रकार से ज़्यादातर लोग अभी करते हैं। वो ये देखते हैं कि हमें कपालभाति करने में आनंद आ रहा है तो पहले ही दिन से सीधा कपालभाति, या नाड़ी शोधन अभ्यास अच्छा है, आनंद आ रहा है तो सीधा ही नाड़ी शोधन। आपको जब तक आपकी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हुई हैं तब तक आगे के प्राणायाम के अभ्यास आप कैसे और करेंगे। तो इसीलिए पहले अभ्यास की आपको पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आपने एक वीडियो देख ली किसी भी अभ्यास की और सीधा वो अभ्यास करने लग गए। उससे पहले जो पूर्व तैयारी है उसके प्रति आपको ज़रूर पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा और कोई हानि भी नहीं होगी। अब
यह वीडियो जो बनाई गई थी वह केवल आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए की गई थी कि आप ठीक प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि नहीं कर रहे तो आप अब से इस क्रम से अभ्यास करना शुरू करें और किसी अच्छे शिक्षक की निगरानी में ही अभ्यास करें जो भी आपके आसपास में उपलब्ध हो। ऐसे ही YouTube से वीडियो देखकर या कोई ग्रंथ को पढ़कर अभ्यास अपने आप शुरू ना करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपके शरीर की क्षमता कितनी है, क्या आवश्यकता है। आप तो वो अभ्यास कर रहे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं या पसंद आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास नहीं किए जाते। इनके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं यदि आप इनको इनकी विधि के अनुसार ना करें तो यह वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अब जो इसमें हमने चर्चा की है षटक्रम की, सूक्ष्म व्यायाम की, आसनों की, प्राणायामों की, इन सब अभ्यासों की कुल मिला के लगभग 250 से 300 वीडियोज़ हमने अलग अलग अभ्यास की बनाई गई है। और सभी जानकारियाँ इस चैनल पर और हमारे पुराने वाले चैनल पर, यह ओंकार योग और ओंकार छुग, इन दोनों चैनल्स पर पूरे विस्तार से प्लेलिस्ट बनाकर पूरी जानकारी दी गई है। उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आसन की प्लेलिस्ट, व्यायाम, षटक्रम और प्राणायाम, उस प्लेलिस्ट पर दबाकर आप सभी अभ्यासों की पूरी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। पर वीडियो देख के अभ्यास करने का निर्देश नहीं दिया जा रहा आपको, केवल सामान्य जानकारी उन वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं।